एवरीवन, मैं मणिका केसरी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट फूड, जो इसमें हम चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमें फूड के बारे में पढ़ना है, फूड के क्या क्या सोर्सेज होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस दुनिया में फूड के सोर्स की बात करते हैं तो फूड का प्राइमरी सोर्स मींस प्राथमिक सोर्स प्लांट्स होते हैं। इस दुनिया में सिर्फ प्लांट ही होते हैं जो फूड बनाने में कैपेबल होते हैं। आप कहोगे नहीं मेरी मम्मा भी घर पे फूड को कुक करती हैं, तो राइट, आपकी मम्मा कुक करती हैं, फूड को पकाती हैं, फूड को बनाती नहीं है। तो सिर्फ इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में फूड अगर कोई बना सकता है, फूड को कोई प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो कौन है? प्लांट्स है। आप कहोगे नहीं हम तो प्लांट नहीं मीट भी खाते हैं, तो मीट भी एक सोर्स हो गया। तो राइट, मीट एक सोर्स है, बट अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो मीट आप जिस भी एनिमल का खा रहे हो, चाहे वो गोट है या हैन है, तो वो क्या खाते हैं? वो प्लांट खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं। जैसे गोट ग्रास खाती है, बकरी घास खाती है ना, तो घास क्या है? ग्रास क्या है? प्लांट है। तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ प्लांट ही क्या है? प्राइमरी सोर्स है फूड का। इस चैप्टर में ह्यूमन बीइंग को लेकर बात की गई है। वहां पे लिखा हुआ है कि वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल एज वेल। ठीक है, तो प्लांट एंड एनिमल बोथ आर सोर्स फॉर फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के लिए टू सोर्सेज हो जाते हैं, प्लांट, ऐसे ह्यूमन बीइंग जो सिर्फ वेजिटेरियन है, सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, उनके लिए फूड का सोर्स कौन हो गया? प्लांट हो गया। और ऐसे जो नॉन वेज भी खाते हैं, वेज भी है, तो उनके लिए एनिमल और प्लांट दोनों हो गए। तो ह्यूमन बीइंग के लिए टू सोर्सेज होते हैं, प्लांट एंड एनिमल आल्सो। ओके, सो सबसे पहले अगर आप अपने घर पे क्या खाते हो, आप अपने घर पे राइस खाते हो, सैलेड खाते हो या मीट खाते हो, चिकन खाते हो, ओके, तो आप अगर ये देखेंगे अपने खुद से, आप मतलब सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा आप जितनी भी चीजें खा रहे हो या तो वो प्लांट से मिल रही है या तो वो एनिमल से मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल राइस हो गया, सैलेड हो गया, आटा है जिससे रोटी बनती है, ये सारे प्लांट है या प्लांट के प्रोडक्ट है। ठीक है, राइस भी की क्या है? प्लांट के प्रोडक्ट है। तो आप अगर अपने आसपास देखते हो, अपने घर पे देखते हो, जितने भी फूड आइटम्स है या तो वो प्लांट प्रोडक्ट से बन रहे हैं या तो एनिमल से प्रोडक्ट से बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमें आज उन फूड के बारे में पढ़ना है जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहले उन फूड के बारे में स्टार्ट करते हैं जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं। तो फूड फ्रॉम प्लांट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। प्लांट को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड और दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्लांट ही अपना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम प्लांट को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अच्छा, किस प्रोसेस से ये प्लांट क्या करते हैं? फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या करते हैं? फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फोटो वर्ड का मीनिंग होता है लाइट। फोटो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब बनाना, मैन्युफैक्चर करना या प्रिपेयर करना, किसी चीज को तैयार करना। तो लाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में एयर से क्या अब्सॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर कहां से अब्सॉर्ब करते हैं? सॉइल से। एयर से क्या अब्सॉर्ब करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉइल से वाटर अब्सॉर्ब करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूट्स एंड क्या करते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट आया। तो व्हाट इज पिगमेंट? पिगमेंट एक सब्सटेंस होता है जो किसी भी चीज को कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करता है। ओके, तो अभी हमने कितनी बातें की प्लांट के बारे में कि प्लांट को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर फूड। ठीक है, दे प्रिपेयर देयर फूड। किस प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करते हैं। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब प्रिपेयर करना। मींस लाइट के प्रेजेंस में एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करना, सॉइल में से वाटर का यूज करना एंड क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम प्लांट का कौन कौन सा पार्ट ईट
एन एग्जाम्पल, प्लांट ने अगर अपने रूट वाले पार्ट में क्या किया, फूड को स्टोर किया, तो आप उसके रूट वाले पार्ट को ईट करोगे। अगर उसने स्टेम में किया तो स्टेम वाले पार्ट को ईट करोगे, अगर अंडरग्राउंड स्टेम में किया तो उसको ईट करोगे। मींस प्लांट अपने जिस भी पार्ट को ईट कर, फूड को स्टोर करता है, उस पार्ट को ईट करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं रूट की। हमें पता है रूट का फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, वाटर अब्सॉर्ब करना, सॉइल को होल्ड करके रखना, दीज आर द फंक्शन ऑफ रूट। पर कई प्लांट्स की रूट मॉडिफाई हो जाती हैं, कई प्लांट्स की रूट मॉडिफाई हो जाती हैं और क्या करने लगती हैं, फूड को स्टोर करने लगती हैं। फॉर एन एग्जांपल कैरेट, रेडिश जो कि आप ईट करते हो, ये सारे क्या होती हैं, रूट होती हैं। आपने कैरेट को देखा है, उसमें से पतली पतली सी रूट्स निकलती हैं, जस्ट लाइक थ्रेड और फाइबर, ठीक है। तो वो मेन रूट होती है कैरेट, उससे कई सारी पतली पतली रूट्स निकलती है। आपने अगर आपने देखा हो या ऑब्जर्व किया हो, कैरेट को कभी ऑब्जर्व करिएगा तो उसमें से पतली पतली रूट्स निकलती हैं, ठीक है। तो कैरेट क्या है, रूट है, तो हम रूट वाले पार्ट को भी ईट करते हैं। उसके बाद करते हैं स्टेम की बात। तो आप बोलेंगे हमने किसी का स्टेम नहीं खाया, तो शुगर केन तो सभी ने खाया हो, गन्ना जिससे क्या बनती है, शुगर बनती है। तो हम उसका कौन सा पार्ट ईट कर रहे हैं, स्टेम वाला पार्ट ईट कर रहे हैं। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम की। आप हमेशा यही मानते हैं कि जो पार्ट सॉइल के ऊपर है वो स्टेम है और जो नीचे है वो रूट है। जो ऊपर है वो स्टेम है, जो नीचे है वो रूट है, डन। बट कई प्लांट्स में जो रूट होती है या जो स्टेम होता है, उनकी पोजीशन चेंज होती है। कई प्लांट में स्टेम जो होता है वो सॉइल के नीचे भी प्रेजेंट होता है। कई ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसमें रूट होती है वो ऊपर आ जाती है, जैसे बरगद का पेड़ देखा है कभी, उसमें जो रूट्स होती हैं वो ऊपर से नीचे जा रही होती है, लटकती हैं, ठीक है। तो हमने तो यही पढ़ा कि रूट सॉइल के अंदर होती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। कई ऐसे प्लांट हैं जिनमें रूट जो होती है वो ऊपर से नीचे आती है। सेम ऐसे कई प्लांट होते हैं जिसमें स्टेम जो होती है वो सॉइल के नीचे प्रेजेंट होती है। तो जो आप पोटैटो खाते हो, जो बच्चों को बहुत पसंद होता है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यूज होता है, तो पोटैटो एंड जिंजर ये क्या किस में आते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं लीव्स। आप लोगों की मम्मी आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर डालती होंगी कि हरी सब्जियां खाएं, पत्ते वाली सब्जियां खाएं। तो कई सारी ऐसी सब्जियां हैं जैसे पालक, मेथी, है ना, चने की भाजी या कैबेज, पत्ता गोभी, ये सब क्या है, लीव्स है, जिसे आप क्या करते हो, ईट करते हो। तो हम प्लांट की लीव्स को भी क्या करते हैं, ईट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्लावर की। कई ऐसे प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर वाले पार्ट को भी क्या किया जाता है, ईट किया जाता है, ठीक है। जैसे कलीफ्लावर हो गया, बनाना हो गया, पंपकिन हो गया। आपको पता है पंपकिन के फ्लावर्स का क्या बनाया जाता है, उसको बेसन में रैप करके उसके भजिए बनाए जाते हैं, पकौड़े बनाए जाते हैं। तो कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर वाले पार्ट को ईट किया जाता है, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं सीड्स की। आप बोलोगे सीड तो हम फेंक देते हैं, या सीड का यूज तो हम न्यू प्लांट्स को ग्रो करने में करते हैं, पर ऐसे कई प्लांट्स होते हैं और आप ऐसा रोज करते हो। आप रोज कितने प्लांट्स के सीड को क्या करते हो, ईट करते हो। आप डेली रोटी खाते हो, रोटी किससे बनती है, गेहूं से, ऑब्वियस सी बात है। तो गेहूं किस में आता है, सीड्स में, ठीक है। आप चावल खाते हो, आप दाल खाते हो, ये सारे किस में आते हैं, सीड्स वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें पल्सेस, सीरियल्स आ रहा है, ये सभी क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। पल्सेस की बात करते हैं, दालें। आप कितने टाइप की दाल खाते हो, मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, ये सब किस में आते हैं, सीड्स में आते हैं। आप कितने अनाज खाते हो, गेहूं, चावल, ये सब किस में आते हैं, सीड्स में आते हैं, ओके। अब आप डेली लाइफ में आजकल बहुत ज्यादा, जब से कोरोना वाला पैंडेमिक टाइम आया है, लोग न्यूट्रिशियस चीजों की तरफ बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं। तो हम स्प्राउटेड सीड्स की बात करते हैं। आपको पता है मूंग की दाल या चने को जब पानी में भिगो दिया जाता है और बाद में से उसको पानी को उसमें से निकाल करके उसको कपड़े में बांध के रखा जाता है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं। उन्हें कहा जाता है स्प्राउटेड सीड्स।
देंगे। कितनी देर के लिए? 1 डे के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी रख रही हूँ और मैं उसे कल इसी टाइम पे क्या करूंगी, उसमें से पूरा पानी रिमूव कर दूंगी, ठीक है। पूरे पानी को रिमूव करने के बाद जब वो फूल चुके होंगे, ठीक है, तो उसको या आप गीले कपड़े में बांध दीजिए और कितने देर के लिए छोड़ दीजिए? अप्रॉक्स 1 डे के लिए। आप उसमें देखेंगे हो सकता है पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हाइट कलर का उसमें से निकल रहा हो। अगर नहीं निकल रहा है, कई बार स्प्राउटिंग प्रोसेस में टाइम ज्यादा लग जाता है, तो आप उसमें क्या करिए, थोड़े से पानी उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए और अगेन उसको गीले कपड़े में बांध करके फिर से 1 डे के लिए रख देंगे। तो अगेन 2 या 3 डेज में क्या होगा, स्प्राउटेड सीड्स रेडी हो जाएंगे। ओके, तो स्प्राउटेड सीड्स बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है, बिकॉज चने जो होते हैं स्प्राउट्स, मतलब जब उसमें स्प्राउटिंग की प्रोसेस हो जाती है तो उसका जो न्यूट्रिशन है, उसका जो स्टार्च उसमें जो स्टोर है वो और ज्यादा अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि हम प्लांट के रूट को ईट कर सकते हैं, स्टेम को ईट कर सकते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम को ईट कर सकते हैं, लीव्स को ईट कर सकते हैं, फ्लावर को ईट कर सकते हैं, हम उसके सीड को ईट कर सकते हैं। सीड में पल्सेस, दाल आ गई, सीरियल्स मींस अनाज आ गए, ठीक है। इसके अलावा जो आपके स्पाइसेस होते हैं, जैसे धनिया हो गया, कोरिएंडर हो गया, लौंग हो गई, इलायची हो गई, ये सारे किसमें आते हैं? सीड्स में आते हैं। ओके, तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारे प्लांट के प्रोडक्ट को ईट करते हैं। अब बात करते हैं नेक्टर के बारे में, है ना। हनी, आप सबको, बहुत सारे लोगों को हनी बहुत ज्यादा पसंद होगी, राइट। तो हनी जो होती है वो किससे बनती है? फ्लावर के नेक्टर से बनती है। सो इट इज ऑल्सो अ प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। हनी कैसे बनती है? जब बीज क्या करती है, नेक्टर को सक करके हाइव में ले जा करके उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? हनी में कन्वर्ट कर देती है। सो हनी इज ऑल्सो अ प्लांट प्रोडक्ट। ओके, अब बात करनी है हमें जिस बारे में, वो ये है कि कई प्लांट्स के 1 पार्ट के अलावा मींस 2 या 2 से ज्यादा पार्ट को भी हम ईट करते हैं। ओके, जैसे मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल में भी यूज किया जाता है और मस्टर्ड प्लांट की लीव्स की सब्जी भी बनाई जाती है, ठीक है। तो ऑयल भी हो गया, वेजिटेबल भी हो गया, उसकी लीव्स को भी यूज कर रहे हैं, उसके सीड्स से हम ऑयल निकाल रहे हैं। तो मस्टर्ड के हम 2 पार्ट्स को क्या कर रहे हैं? ईट कर रहे हैं। तो मींस कई ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें 2 पार्ट्स को ईट किया जाता है, मींस 2 पार्ट ईटेबल होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ऐसे प्लांट जिनमें 2 या 2 से ज्यादा पार्ट को ईट कर रहे हैं, वो उनके एग्जांपल है। ओके, तो मस्टर्ड उसके एग्जांपल है। उसके अलावा बनाना, ठीक है, बनाना में क्या किया जाता है? बनाना